अगर चुनाव आयोग सारी बातें भाजपा की और एनडीए की ही मान रही है तो काहे को चुनाव में जा रहे हैं? घर बैठ जाए तेजस्वी यादव जी, हम तो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, उनको हारना ही पड़ेगा। हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में दो युवराजों की जोड़ी जब घूमना शुरू की चुनाव से पहले तो बुरी शिकस्त हुई। उसी तरह से दो युवराजों की जोड़ी बिहार में घूमने लगी है और तेजस्वी यादव जी को कोई ड्राइविंग सीट पर बिठाने को तैयार नहीं है महागठबंधन में, लेकिन जबरदस्ती तेजस्वी जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि महागठबंधन का नेता बन जाए। मैं संक्षेप में कुछ पहलू आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आजकल इस वर्ष में राहुल गांधी जी बिहार का खूब दौरा कर रहे हैं, तो उनके लिए दो लाइनें हैं कि वो सच सवर कर हमारे द्वार आए हैं, वो सच सवर कर हमारे द्वार आए हैं, पता करो कि हाल में चुनाव है क्या। तो राहुल गांधी जी को बिहार के बुनियादी मुद्दों से, बिहार के विकास से, बिहार में चल रही बातों से कोई खासा मतलब नहीं होता है, लेकिन इस वर्ष वो बिहार खूब आ रहे हैं, जमकर आ रहे हैं। और उसका कारण एकमात्र है कि उनको लगता है कि अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करना है। श्री बाबू के समय के बाद से कांग्रेस पार्टी का जितना ढुलमुल रवैया रहा हम सबने देखा है उसको। तो राहुल गांधी जी जो बिहार आते हैं, दो परिप्रेक्ष्य हैं उसके। पहला परिप्रेक्ष्य ये है कि वो अपनी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक चुनौती के रूप में कांग्रेस पार्टी को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। यह भी उनका एक मुख्य उद्देश्य है। तो एक और मसला है जो मैं चाहता हूं कि बिहार के आम जनमानस को आपके माध्यम से मालूम होना चाहिए। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे, वायनाड से भी चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश और खासकर उत्तर भारत के विषय में राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जनता तक पहुंच जाए। राहुल गांधी जी का एक बयान है, वो मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं 15 साल उत्तर भारत से सांसद रहा, वहां मुझे सतही राजनीति का सामना करना पड़ा। केरल आना मेरे लिए ताजगी भरा रहा क्योंकि यहां के लोग मुद्दों की तह तक जाते हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी ने उत्तर भारत के लोगों को सतही बताया था। तो हमें लगता है कि बिहार के लोग इस बात को याद करके राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी और उनके गठबंधन को राजनीति की सतह तक जरूर पहुंचा देंगे। हम बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जब बिहार की इस यात्रा पर हैं, बताया जा रहा है 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, कई जिलों को घूमेंगे, तो उन्हें नीतीश कुमार जी के विकास कार्य जरूर दिखेंगे। बेहतर सड़कें दिखेंगी जिनकी सुगमता की वजह से वो इतने कम समय में इतनी लंबी यात्रा कवर कर पाएंगे। बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित दिखेगी, सिक्योरिटी के कोई लैप्सेस नहीं दिखेंगे, वरना अगर लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में आ रहे होते तो कहीं घूम ही नहीं पाते। हर क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, हमें लगता है कि अंतर्मन से राहुल गांधी जी को उन सबका आकलन एक बार जरूर कर लेना चाहिए। तो राहुल जी वोटर के अधिकार की यात्रा कर रहे हैं। आपके माध्यम से कुछ सटीक और बुनियादी सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पूरे विपक्ष के सभी नेता कहते हैं कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सांसद चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। अगर राहुल गांधी जी विपक्ष के सभी नेताओं को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिन प्रदेशों में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं, आपका गठबंधन सत्ता तक पहुंच जाता है, यही बगल के प्रदेश झारखंड में, या जिन प्रदेशों में आप सत्ता तक नहीं भी पहुंच पाते हैं लेकिन आपके प्रत्याशी सांसद और विधायक बनते हैं, वहां तो आप कहते हैं कि जनता की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। लेकिन जहां आप हार जाते हैं, आपको हारने का डर सताता है, वहां आप चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। तो यह दोहरी नीति क्यों? ये तो वही बात हो गई ना कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और डिग्री लेने के बाद आप सड़कों पर उतर गए हैं। आप बता रहे हैं कि हमको जो डिग्री मिली है वो तो सही है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी ने हमको डिग्री दी है वो यूनिवर्सिटी फर्जी है। इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? मैं आपके माध्यम से राहुल जी को, तेजस्वी यादव जी को एक चुनौती देना चाहता हूं, बिहार के आम जनमानस की तरफ से एक चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सबसे पहले इसी यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी सांसदी से
और तेजस्वी यादव जी विधायकी से इस्तीफा दे दें, तब यह सही प्रतिकार होगा चुनाव आयोग के प्रति कि भाई चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव कराए गए, हम सांसद बने, हम विधायक बने, हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग भाजपा की, एनडीए की कठपुतली है, तो हम इस्तीफा देते हैं। तब यह प्रतिकार सही माना जाएगा। अभी आप जो शिगुफा दे रहे हैं वो बिहार के आम जनमानस तक आपकी सारी बातें ठीक तरीके से पहुंच रही है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, आप साथियों के माध्यम से ही जनता तक ये बातें पहुंच पाएंगी। देखिए, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं, एवरेज एक विधानसभा सीट में 26-27 हजार लोगों के नाम कटे हैं। एक विधानसभा सीट में 350, 350, 450 के आसपास बूथ की संख्या है। यानी अगर उसको डिवाइड किया जाए तो एक बूथ जहां 1200 मतदाता होंगे वहां 70, 80, 90 लोगों के नाम कटे हैं। मैं चाहूंगा कि इसको आप हाईलाइट करके लोगों तक पहुंचाएं कि एक बूथ पर 70, 80, 90 लोगों के नाम ही कटे हैं। पार्टी ने मुझे 4 विधानसभा की ड्यूटी दी है, मैं वहां घूम रहा हूं तो मैंने देखा है कि चुनाव आयोग की तरफ से बूथ वाइज जिन लोगों का नाम कटा है जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। तो जिन लोगों के नाम कटे हैं बूथ वाइज उनकी सूची है, 70-80 लोगों के नाम कटे हैं। अगर महागठबंधन के दलों के पास बूथ के स्तर पर एक भी कार्यकर्ता है BLO 2 के रूप में, बूथ लेवल एजेंट के रूप में है, तो वो बैठकर देख सकता है BLO के साथ कि जो 70-80 लोगों के नाम कटे हैं उनमें कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग विस्थापित हैं, कितने लोग 2 जगहों पर अपना नाम दर्ज करवा कर रखे हैं। तो इन लोगों ने बूथ की एनालिसिस नहीं की है, ये लोग हंगामा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं ताकि एक नकारात्मक संदेश जा सके और ये पिच तैयार हो सके। पिच किस बात के लिए तैयार हो सके वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि एक कमजोर विद्यार्थी की क्या नीति रहती है कि परीक्षा सर पर है, सामने है, आपको मालूम है कि आपने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, आप फेल होने वाले हैं, तो परीक्षा से पहले ही आप अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं ताकि आप परीक्षा में कल होकर फेल हो जाएं तो आपके पास कहने के लिए कुछ हो। ठीक उसी तरह से महागठबंधन के साथियों को, खासकर तेजस्वी जी को इस बात का इल्म है कि बुरी तरीके से उनकी हार होनी है, इसीलिए वो रेफरी पर ही दोष मढ़ रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि आपको अगर गेम के रेफरी पर भरोसा नहीं है तो आप गेम क्यों खेल रहे हैं? आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तब तो आप मानकर चल रहे हैं कि आप चुनाव हारने वाले हैं। तो ये एक पूरी पिच तैयार की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें हैं। हम कह देना चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरी बातें हैं, न्यायालय के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय ने भी इन लोगों के चेहरे पर एक करारा राजनीतिक तमाचा मारा है, कहा है कि बिहार की छवि को धूमिल मत कीजिए, ये षड्यंत्र मत कीजिए। तो ये सारी बातें न्यायालय में हो चुकी हैं और चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से एक बेहतर स्पष्टीकरण दिया है। राहुल गांधी जी से कहा है कि या तो हलफनामा दीजिए या अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी एक्सपर्ट रहे हैं माफी मांगने में, फिर इस बिहार की धरती पर घूम रहे हैं, फिर कहीं उनको माफी ना मांगनी पड़ जाए। तेजस्वी यादव जी से बिहार के लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। भाई 2 एपिक नंबर किसी के हो सकते हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे लोगों पर नोटिस गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव जी और अन्य लोगों में क्या फर्क है, बस मैं 30 सेकंड में आपको समझाना चाहता हूं कि अन्य लोगों ने इस बात के लिए खेद व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग के सामने अपने पक्ष को रखा है और आवेदन दिया है कि हमारा 1 एपिक नंबर हटा दिया जाए। लेकिन आपने देखा है कि तेजस्वी यादव जी ने रविवार का दिन चुना, आप मीडिया के साथियों के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि हमारा नाम काट दिया गया है। वो जो चंद 2-3 घंटे थे उसमें तेजस्वी यादव जी ने सनसनी फैलाई पूरे देश में कि जब नेता प्रतिपक्ष का नाम इस बिहार के अंदर कट सकता है तो आम जनमानस का क्या होगा। चुनाव आयोग सामने आया, पक्ष रखा गया कि तेजस्वी जी का नाम वोटर लिस्ट में है। अब उस फर्जी वोटर कार्ड की तलाश तेजस्वी यादव जी के घर और गिरबान से हो रही है और वहां से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी ने साजिशन, लोकतंत्र में इस प्रक्रिया में जहर घोलने की साजिश रची है। तो हमें लगता है कि बिहार के आम जनमानस को मालूम है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है वो असल में वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस बचाव यात्रा है और तेजस्वी यादव जी के लिए वोटरों को ठगने का प्रयास करने वाली एक यात्रा है। इसलिए किसी कीमत पर बिहार के आम जनमानस में इनकी यात्रा का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आपके माध्यम से हम लोग रूबरू होकर
आम जनमानस तक ये मैसेज देते रहेंगे। आप ग्राउंड पर जाएंगे, आपको शिकायतें बहुत कम मिलेंगी। जहां शिकायतें हैं, त्रुटियां हैं, कमियां हैं, हम भी प्रयासरत हैं। आपको मालूम है कि हमारी पार्टी ने पार्टी के वर्करों को, पार्टी के नेताओं को इस काम के लिए लगाया है। हम आपत्ति चुनाव आयोग के सामने दर्ज कराते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों के लिए एक पॉलिटिकल नौटंकी के समान है और ये लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं आप मीडिया साथियों के बीच, ताकि सनसनी फैल सके सदन के अंदर, ताकि जनता के पैसों से चलने वाला जो सदन है वो बाधित हो, हंगामा हो और लोगों को लगे कि कुछ गलत हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव जी हैं और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, वो मतदाता अधिकार यात्रा नहीं, मतदाता माफी यात्रा उनको निकालना चाहिए था बिहार में, क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले किया जख्म जो उन्होंने बिहार की जनता को दिया था, उसको उन्होंने उजागर करने का काम कर रहे हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब संवैधानिक संस्थान है हमारा चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो वार्ड सदस्य से लेकर देश के राष्ट्रपति तक का चयन करती है, चुनाव करवाती है, और ऐसी संस्थान को कटघरे में डालना, मास में एक मैसेज फैलाना, पब्लिक के बीच में एक असमंजस की स्थिति को बनाना कि चुनाव आयोग बिक चुका है, मतदाता का अधिकार खत्म हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है, यह एक तरह से राजनीतिक अपराध है। और इस राजनीतिक अपराध के तहत विपक्ष के लोग बिहार की जनता को, भोली वाली जनता को भरमाने का, बरगलाने का प्रयास कर रही है, और हम लोग इसी का खंडन करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को 2005 के 22 मई 2005 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में भी बिहार की जनता के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि चुनी हुए जनप्रतिनिधि, जिन जनप्रतिनिधियों को बिहार की जनता ने फरवरी के हुए चुनाव में चुना था, आखिर कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग किस कारण से उन्हें शपथ तक लेने नहीं दिए। यह देश में शायद पहली घटना थी जब विधायकों का चयन तो हुआ, उनका चुनाव हुआ, पब्लिक मनी से उनका चुनाव हुआ, लेकिन जब उन्हें शपथ लेने की बारी आई तो रात के अंधेरे में 100% की सरकार, यूपीए की सरकार ने न सिर्फ रात के अंधेरे में कैबिनेट की बैठक किया, बल्कि विदेश में बैठे हमारे राष्ट्रपति महोदय को जबरन साइन कराकर विधानसभा को भंग करने का काम किया, जिसको बाद के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रकार की घटना लगातार होती रही तो प्रदेश, देश भर में विधानसभा भंग होने की बाढ़ आ जाएगी। यह एक ऐसी घटना थी जिनसे आज की पीढ़ी को सबक लेने की जरूरत है। आज के पत्रकारों को भी इन बातों को जनता के बीच ले जाने की जरूरत है कि ये लोग वही हैं जो बिहार की मतदाताओं के अधिकार का अपहरण किया था, इन्होंने मतदाता के अधिकार को प्रतिकार किया था और प्रदेश को पुनः चुनाव के आग में लपेटा था, चुनाव आग के लपेटे में घेरा था। तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जब यात्रा के दरमियान लोगों के बीच जाते हैं तो उन्हें इन बातों का जवाब भी जनता को देना चाहिए। और जहां तक जदयू का सवाल है तो जदयू कहीं से भी चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन नहीं है। जदयू एक राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग एक राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हैं और एसआईआर जो है बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको सैद्धांतिक तौर पर सहमति देते हैं, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें होने वाली गड़बड़ियां को भी उजागर करते हैं। अभिषेक भाई सामने हैं, ये लगातार जाते हैं विधानसभा में और एक एक बीएलए से मिलकर एक एक मतदाताओं के इंटरेस्ट को इंटरटेन करते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य मतदाता जुड़े नहीं। तो राजद और कांग्रेस को 20 साल पहले हुए गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए और बिहार को भरमाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको यथाशीघ्र खत्म करना चाहिए। धन्यवाद। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है वो क्या है, रफ ड्राफ्ट है या फाइनल ड्राफ्ट है। जाहिर सी बात है कि यह रफ ड्राफ्ट है, तो इसमें त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, गड़बड़ियां होंगी, जैसा कि आपने बताया, अन्य लोग भी बता रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग की जवाबदेही है कि जो तय समय सीमा है 30 अगस्त तक सारे दावा आपत्ति को रिजॉल्व किया जाए। गलती कहीं होती है तो देखना जरूरी होता है कि मनशा उसके पीछे क्या है, इंटेंशनली है कि अनइंटेंशनली है। विपक्ष के साथी जबरदस्ती इस बात को साबित करने में लगे हैं कि गलती इंटेंशनली की जा रही है, चुनाव आयोग कठपुतली है। अगर चुनाव आयोग सारी बातें भाजपा की और एनडीए की ही मान रही है तो काहे को चुनाव में जा रहे हैं? घर बैठ जाए तेजस्वी यादव जी, हम तो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, उनको हारना ही पड़ेगा। तो ये भ्रामक बातें की जा रही, जहां गड़बड़ियां हैं उसको उनका सुधार होना चाहिए। कहते हैं कि राहुल गांधी जी शुरुआत यहीं से करें ना। ये बातें मैंने उठाई हैं, पहले भी कहा है मैंने कि राहुल गांधी को प्रतिकार करना है, देश में एक संदेश देना है, तो जिन चुनाव आयोग के माध्यम से कराए हुए चुनाव से वो सांसद बने हैं, उनकी बहन सांसद बनी है,
उनकी माताजी कई बार सांसद बनी है, उनके घर परिवार से लेकर उनकी पार्टी के लोग सांसद बने हैं। सबसे पहले शुरुआत राहुल जी करें, इसी यात्रा में इस्तीफा दे दें। बिहार के लोग, देश के लोग उनको हमेशा याद रखेंगे कि राहुल जी इस्तीफा भी दे सकते हैं। ऐसी बात है ना कि बिहार के आम आवाम को यह बात मालूम होनी चाहिए कि उनके विषय में राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, उनको सतही मानते हैं। तो बिहार के लोग भी जवाब देना, माकूल जवाब देना जानते हैं, सतह पर जरूर पहुंचा देंगे।